नमस्कार, मैं अभिषेक राज। तो चलिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका नाम है थ्री फेज अल्टरनेटिंग करंट। इससे पहले हम लोगों ने सिंगल फेज पढ़ा था और सिंगल फेज के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है थ्री फेज। थ्री फेज क्यों है भाई? तो देखिए, बहुत सारे ऐसे हमारे औद्योगिक इकाइयां हैं, कंपनी है, बहुत सारे ऐसे मशीनरी है जो सिंगल फेज पे चलता ही नहीं है, थ्री फेज पे चलता है और इसीलिए हमें थ्री फेज पढ़ना काफी जरूरी है। आज से पहले हमारे भारत में या पूरे विश्व की हम बात करें तो करंट के जो सप्लाई का जो सिस्टम था ना, करंट और वोल्टेज का जो सप्लाई का सिस्टम था वो तीन तरीके का था। या तो सिंगल फेज सप्लाई करते थे, या टू फेज सप्लाई करते थे, या थ्री फेज सप्लाई करते थे। लेकिन आज से कई वर्ष पहले टू फेज सिस्टम को खत्म कर दिया गया। आज कोई भी ऐसा मशीन नहीं मिलेगा जो टू फेज पे चलता हो। टू फेज को बिल्कुल खत्म ही कर दिया गया। इसीलिए हमारी किताबों में अब केवल सिंगल फेज या थ्री फेज के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो आइए आज हम समझेंगे थ्री फेज सिस्टम के बारे में कि थ्री फेज सिस्टम किसको कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप चित्र में आप देख रहे होंगे, हेडिंग भी आपको दिख रहा होगा कि पॉलीफेज सप्लाई सिस्टम, या इसको हिंदी में बहुफेज प्रणाली बोलते हैं। बहुफेज प्रणाली मतलब यह होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक फेज हो, जिसमें दो या दो से अधिक फेज हो उसको बहुफेज बोलते हैं। तो अब यहां पे हम लोगों को पढ़ना है पॉलीफेज सप्लाई सिस्टम। देखिए इसमें होता क्या है, पॉलीफेज का मतलब जो होता है वो होता है टू फेज या थ्री फेज या सिक्स फेज, 6 फेज भी होता है। ठीक है, लेकिन हमारे जो सिलेबस है उसमें हमको केवल और केवल क्या पढ़ना है, केवल और केवल की बात करें तो केवल हमको थ्री फेज के बारे में पढ़ना है। मतलब टू फेज और सिक्स फेज के बारे में नहीं पढ़ना है, केवल थ्री फेज के बारे में पढ़ना है। टू फेज तो बंद ही हो गया है, सिक्स फेज का हमें जरूरत नहीं है, तो थ्री फेज ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब थ्री फेज पढ़ने से पहले थोड़ा सा फेज के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि जानकारी क्या होता है। तो यहां पर देखिए सिंगल फेज है। सिंगल फेज में होता क्या है, एक ही फेज है, एक ही तार है, तो एक ही तार में करंट और वोल्टेज आगे जा रहा है ना। करंट और वोल्टेज एक ही तार में जा रहा है, तो हम बोलेंगे नहीं कि दो फेजों के बीच एंगल कितना है। तो एंगल कितना बोलिएगा, एक ही तार है तो ये अपने आप में खुद ही है। एंगल क्या, इसके लिए कुछ एंगल नहीं है, जीरो एंगल हो गया है ना। तो इसके बीच का कोई एंगल ही मेजरमेंट नहीं होता है, क्योंकि सिंगल ही है, किसी से कंपेयर ही नहीं है। ठीक है, तो 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में देखेगा तो एक सिंगल वायर है जो साइन वेव को फॉलो करता है, सिंगल फेज बोलते हैं। ठीक है, जहां पे बिजली का उत्पादन हम लोग करते हैं तो करंट के बारे में सॉरी जनरेटर हम लोग पढ़े हैं ना। जनरेटर में क्या था कि दो पोल था, नॉर्थ पोल और हमारा एक साउथ पोल था ना। इसी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक रोटर हमारा घूम रहा था। इस तरह से ये रोटर घूम रहा था और ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ निकलने वाले चुंबकीय क्षेत्र को काट रहा था। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच निकलने वाले चुंबकीय क्षेत्र को एक रोटर के द्वारा हम लोग काटते थे तो हमें सिंगल फेज मिलता था। क्या मिलता था? सिंगल फेज मिलता था। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो हमारा रोटर घूम रहा है तो केवल एक ही रोटर से घूमता है। रोटर में केवल हम एक ही लगाए हुए हैं, मतलब स्लॉट की बात करें या फील्ड की बात करें। फील्ड तो खैर ये होता है जो स्टेटर पर, ये फील्ड हो गया है ना। और रोटर के ऊपर भी हमारा क्या होता है, फील्ड पैदा करते हैं हम लोग। यहां भी चुंबकीय ध्रुव होता है। तो ये एक ही रोटर काट रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल फेज निकलता था। लेकिन यहां पे मल्टीपल रोटर लगा दें, एक और रोटर यहां पे है, ठीक है, एक और इस तरह से रोटर इसी के ऊपर लगा हुआ, डिजाइनिंग किया हुआ है, तो दो गो हो गया। तो अभी तो एक कट रहा था तो सिंगल बना, दो हो गया, एक ये हो गया एक, और एक ये हो गया, ये दोनों घूम रहा है तो दो घूमेगा तो दो फेज हमारा पैदा करेगा। इसी तरह से हम तीन लगा दें, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हुआ, तीन रोटर लग गया। कुछ क्वाइल को तीन तरीके से हम कहते हैं, तो तीनों काट रहा है ना, तीनों चुंबकीय फ्लक्स को काट रहा है घूम घूम के, तो तीन फेज यहां पर बाहर निकलेगा है ना। तो इस तरीके से हम लोग रोटर को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि एक साथ अगर तीन फेज को क्रॉस कर रहे हैं, तीन हमारा रोटर घूमकर चुंबकीय फ्लक्स को काट रहा है,
3 कॉइल चुंबकीय फ्लक्स को काट रहा था, 3 फेज निकलेगा। 1 कॉइल काटेगा तो सिंगल फेज, 2 कॉइल काटेगा 2 फेज, और 3 कॉइल काटेगा तो 3 फेज निकलेगा। ठीक है, इस तरह से फेज बनता था। अब फेज में क्या होता है, अगर हम 2 फेज की बात करें, 2 फेज की बात करें तो 2 फेज में जो पहला फेज, ये पहला फेज हो गया जिसको ए बोलते हैं, और ये दूसरा फेज होगा जिसको हम बी बोलते हैं। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है 2 फेजों में। ठीक है ना, 2 फेज का सिस्टम हो तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। वही हम 3 फेज की बात करें तो 3 फेज में तीनों फेज के बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस होता है। कितना होता है, 120 डिग्री का होता है। ये 3 फेज आपको दिखाई दे रहे होंगे, ब्लू, ब्लैक और रेड। इसमें तीनों फेज में 120 डिग्री का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो याद रखने वाली बात यह है कि 2 फेज में 90 डिग्री और 3 फेज में 120 डिग्री। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं कि यहां पे भी जो निकल रहा है वो 2 फेज है। ठीक है ना, 2 ही तार निकल रहा है, 2 कॉइल हमारा एक साथ चुंबकीय फ्लक्स को काटने का काम कर रहा है, इसलिए 2 फेज यहां पर देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस डिफिनेशन को देख लीजिए कि जब किसी एसी विद्युत प्रणाली में 2 या 2 से अधिक फेज एक निश्चित फेज अंतर पर कार्य करते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुफेज प्रणाली बोलते हैं। एक निश्चित फेज पे कार्य करते हैं, निश्चित फेज का मतलब एक निश्चित एंगल पे कार्य करते हैं, या 90 डिग्री पे या 120 डिग्री पे निश्चित एंगल पे काम करते हैं। 2 या 2 से अधिक फेज होते हैं, उसको हम लोग बहुफेज बोलते हैं, मल्टीफेज बोलते हैं, या पॉलीफेज बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, आगे बढ़ना है। इसमें क्या होता है कि 2 तरह का होता है, पॉलीफेज 2 तरह का होता है। एक तो होता है हमारा 2 फेज प्रणाली। तो 2 फेज प्रणाली में 2 फेजों के बीच 2 फेजों के बीच 90 डिग्री का अंतर होता है। पॉलीफेज में क्या होता है, 2 फेजों के बीच में 90 डिग्री का अंतर होता है। और वहीं हम बात करें 3 फेज प्रणाली में तो तीनों के बीच में 120 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, तो यहां पे जो पिक्चर दिख रहा है आपको 3 फेज प्रणाली का पिक्चर दिख रहा है। आप देखिए, एक ये हो गया, इसको हम मान ले R, इसको Y मान ले और इसको B मान ले। तो आप देखिए यहां पे तीनों के बीच में 120 डिग्री का अंतर है। ठीक है ना, तीनों आपस में 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। R Y B के मतलब आगे आप समझेंगे। यहां पे R मतलब रेड, लाल तार हो गया, Y मतलब येलो, पीला तार हो गया, और B मतलब ब्लू, ब्लू तार हो गया, ब्लैक तार हो गया। ठीक है, ये तार है, तीनों अलग अलग नामकरण किया हुआ R Y B, तो आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो कनेक्शन है ये स्टार कनेक्शन है। अभी डेल्टा कनेक्शन भी पढ़ेंगे हम लोग और स्टार कनेक्शन भी पढ़ेंगे, इसी में पढ़ना पॉलीफेज में यूज किया जाता है। वैसे हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, और यहां पे हम आगे पढ़ेंगे एडवांटेज ओवर द सिंगल फेज सिस्टम। कह रहा है यहां पे कि बहुफेज जो प्रणाली है सिंगल फेज से कैसे बढ़िया है, किस तरह से हमारा ये बहुफेज प्रणाली 3 फेज सिस्टम बढ़िया होता है सिंगल फेज से, उसी के बारे में यहां पर दिया गया है। तो आप समझ लीजिए, यहां पे कह रहा है कि जो बहुफेज प्रणाली होती है हाई पावर कैपेसिटी होता है, अधिक पावर होता है इसके अंदर में। ठीक है, कह रहा है कि एकल फेज की तुलना में अधिक क्षमता होता है। समझ गए। स्मूथ पावर डिलीवरी, पावर की जो सप्लाई होती है ना, पावर क्या होता है, P = V × I। इसमें वोल्टेज और करंट का जो सप्लाई होता है स्मूथ होता है, बढ़िया होता है, मशीन आपका आराम से चलता है, किसी तरह कोई नुकसान नहीं होता है। समझ में आ रहा है आपको। और कह रहा है कि इफिशियंट पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन की बात करें, पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना हो तो ये भी इफिशियंट होता है, बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, पावर के लॉसेस इसमें कम होते हैं, पावर का नुकसान कम होता है। और नेक्स्ट प्रोडक्ट उद्योग के लिए उपयुक्त, कह रहा है आइडियल फॉर इंडस्ट्री, उद्योग धंधों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, बढ़िया होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो पॉलीफेज है या 3 फेज सिस्टम होता है सिंगल फेज से इतने सारे एडवांटेज ज्यादा होता है, इसमें इतने सारे एडवांटेज लेकर चलता है। ओके, अब इसका एप्लीकेशन मतलब उपयोग कहां कहां हम लोग करते हैं, तो इसका उपयोग 3 फेज मोटर में करते हैं, जैसे इंडक्शन मोटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गया। इसका उपयोग हम लोग पावर ग्रिड में करते हैं, है ना, जैसे जनरेशन में जहां पावर का उत्पादन करते हैं, जहां पे पावर का ट्रांसमिट करते हैं और जहां पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इन तीनों जगहों पे हम लोग 3 फेज कनेक्शन का उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्री मशीनरी में चाहे पंप हो गया, कंप्रेसर हो गया, CNC मशीन हो गया, यहां पे हम लोग क्या करते हैं 3 फेज सप्लाई का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम लोग समझेंगे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, उसको हम लोग समझ लेते हैं। पॉइंट्स क्या है भाई, तो कह रहा है कि फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज किसको बोलेंगे भाई,
तो फेज वोल्टेज समझ लीजिए किसको बोलेंगे, ये हमारा जो कनेक्शन ये स्टार में किया हुआ है, स्टार कनेक्शन और दो एक डेल्टा कनेक्शन होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है हमारा स्टार कनेक्शन और एक होता है डेल्टा कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, न्यूट्रल वायर निकलता है, ठीक है, डेल्टा में न्यूट्रल वायर नहीं होता है। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि ये न्यूट्रल वायर यहां से हम निकाल लिए, ठीक है। अगर यहां पर 3 गो फेज है, ध्यान रखेंगे, एक पहला फेज ये हो गया हमारा, ये दूसरा फेज हो गया हमारा, और ये हमारा तीसरा फेज हो गया, ठीक है ना। 3 तार निकला हुआ है, रेड, येलो और ब्लू। मान लीजिए इसको बोलेंगे आर, इसको आर वाई येलो और बी से ब्लू, ठीक है। 3 तार है, 3 तारों का जहां पे कॉमन पॉइंट होता है उसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं, वहां से न्यूट्रल निकलता है। तो न्यूट्रल के साथ में अगर फेज को मेजर करिएगा, न्यूट्रल के साथ में अगर फेज को मेजर करिएगा, इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज मेजर करिएगा उसको बोलते हैं हम लोग फेज वोल्टेज। क्या बोलते हैं, वीपी बोलते हैं। वीपी बोलिए या वीपीएच बोलिए, फेज वोल्टेज बोल दीजिए, या वीपी फेज वोल्टेज बोल दीजिए। पी से फेज, पीएच से भी फेज होता है, दोनों जगह आपको देखने को मिल सकता है, इसको फेज वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एक बात और आपको समझा देता हूं यहीं पे, लाइन वोल्टेज किसको बोलेंगे। तो देखिए बाबू, ये जो 3 तार है, 1 2 3, यहां भी देखिए 1 2 और 3, तो फेज टू फेज अगर हम वोल्टेज को मेजर करते हैं उसको लाइन वोल्टेज बोलते हैं। केवल न्यूट्रल की बात ही नहीं, इसमें न्यूट्रल तो यहीं पे है, न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल की बात नहीं, फेज टू फेज अगर वोल्टेज को मेजर करिएगा उसको लाइन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। यहां तक तो याद होगा आपको। तो चलो यहां तक याद है तो आगे बढ़ जाते हैं। वहीं लिखा गया है, अब यहां पर बोल रहा है कि फेज करंट क्या होता है। अभी फेज वोल्टेज समझ गए, फेज करंट समझ लीजिए। तो फेज करंट के बारे में बोल रहा है कि किसी सिंगल फेज वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा को फेज करंट बोलते हैं। कह रहा है कि 3 तार होता है ना, यहां पर देखिए, एक तार ये हो गया, दूसरा तार ये हो गया हमारा, और तीसरा तार हमारा ये हो गया है, ठीक है। तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि किसी सिंगल तार में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फेज करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेज करंट बोलते हैं। इसमें जो धारा जा रहा है उसको बोलेंगे फेज करंट। किसी सिंगल फेज वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा को फेज करंट बोलेंगे। किसी में, इसमें जो धारा जा रही है, चाहे इसमें जो धारा जा रही है, चाहे इसमें जो धारा है, तीनों तारों में से किसी की बात करें, इसमें जाने वाली धारा को फेज करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेज करंट है हमारा, ठीक है। अब आता है लाइन करंट। फेज करंट के बाद लाइन करंट के बारे में समझ लिए। तो 2 लाइनों के बीच में मापी गई करंट को लाइन करंट कहते हैं। 2 लाइनों के बीच में, तो ये 2 लाइन है, इन दोनों लाइनों के बीच में अगर हम करंट को मापते हैं तो उसको हम बोलेंगे लाइन करंट, ठीक है ना। या इन दोनों लाइनों के बीच में मापेंगे करंट को, उसको हम लोग लाइन करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइन करंट बोलेंगे। तो फेज करंट और लाइन करंट समझ गए आप। तो आगे बढ़ते हैं, लाइन वोल्टेज क्या होता है। तो बोल रहा है कि वोल्टेज किसी 2 चरण लाइनों के बीच में मापा जाता है, उसको हम लोग लाइन वोल्टेज बोलते हैं। लाइन वोल्टेज मतलब 2 लाइनों के बीच में मापने वाला वोल्टेज को लाइन वोल्टेज बोलेंगे, है ना। या इन दोनों लाइनों के बीच की बात करें तो यहां पे लाइन वोल्टेज VL हो गया, या इन दोनों लाइनों के बीच की बात करें तो यहां भी हमारा VL होगा। तो लाइन टू लाइन मेजरमेंट करेंगे तो लाइन वोल्टेज हुआ, ठीक है। और लाइन करंट भी वही होता है कि 2 लाइनों के बीच में मापते हैं। लाइन करंट और लाइन वोल्टेज लाइनों के बीच में मापा जाता है, 2 लाइनों के बीच में मापा जाता है। ये सीधा सीधा बोलना है, ठीक है। अब अगर फेज वोल्टेज, तो फेज वोल्टेज समझ गए आप लोग, ठीक है। वोल्टेज फेज और न्यूट्रल के साथ मेजर करते हैं, उसको फिर क्या बोलते हैं, फेज वोल्टेज बोलते हैं। पावर की बात करें तो पावर बोल रहा है कि किसी सिंगल फेज और न्यूट्रल के बीच मापी गई विद्युतीय पावर को फेज पावर कहते हैं। फेज पावर किसको बोलेंगे। तो बाबू फेज पावर सीधी सी बात है, फेज कहां होता है ना। तो कह रहे हैं कि फेज पावर निकालना है तो न्यूट्रल के साथ जो मापते हैं ना, इसके साथ जो मेजरमेंट करते हैं, इसको बोलते हैं फेज वोल्टेज। तो फेज पावर निकालना हो, फेज पावर, तो क्या लिखेंगे, V फेज वोल्टेज इंटू करंट होता है ना। तो फेज वोल्टेज लेंगे और फेज करंट लेंगे। करंट फेज करंट लीजिए या लाइन करंट ले लीजिए, सीधे सीधे दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। किसमें, स्टार में, तो हमारा फेज पावर आ सकता है। तो कह रहा है कि अगर फेज पावर आपको निकालना है तो किसी सिंगल फेज और न्यूट्रल के बीच में आप उसका पावर निकालिएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फेज पावर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और आगे बढ़ते हैं,
तो कह रहा है कि संतुलित भार और असंतुलित भार, ठीक है। तो बैलेंस कंडीशन, पहला हम समझेंगे बैलेंस लोड के बारे में। पहला क्या हमारा संतुलित भार, बैलेंस लोड। तो बैलेंस लोड के बारे में कर रहा है कि जो पावर फैक्टर होता है ना, ये तीनों में पावर फैक्टर, तीनों में 3 फेज 3 फेज होता है सिस्टम, 3 गो फेज होता है ना, तीनों में पावर फैक्टर सेम हो, इक्वल हो, तो कहेंगे भाई हमारा लोड जो है वो बैलेंस्ड है। या फेज करंट बराबर हो, फेज करंट बराबर हो तो भी हम बोलेंगे कि हमारा लोड है बैलेंस्ड है। लेकिन वही अनबैलेंस की बात करें तो पावर फैक्टर तीनों में सेम नहीं होता है, तीनों फेज में पावर फैक्टर सेम नहीं होता है, और तीनों का जो हमारा फेज करंट होता है वो भी अलग अलग होता है। तो कहते हैं कि लोड जो है हमारा अनबैलेंस्ड है, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, असंतुलित है या अनबैलेंस्ड लोड है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा टर्मिनोलॉजी था जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, आगे ये काम आने वाला है, ठीक है। अब आता है स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है। कहां पढ़ाया हूं मैं, तो आपको याद दिला देता हूं। स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया है, जहां पे रेजिस्टेंस के बारे में मैंने पढ़ाया है, वहां पे स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया है। पहला चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जिन्होंने पढ़ा है उनको ये याद होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि मैं इसे डिटेल्स में पढ़ाया हूं, तो आप इसे डिटेल्स में समझ लेंगे। बस थोड़ा सा मैं जिक्र कर देता हूं। जिक्र ये करना यहां पे कि ये क्या है कि सप्लाई लाइन है ना, यहां से न्यूट्रल निकलता है। तो मान लीजिए हमारा पहला फेज हो गया, ये दूसरा फेज हो गया, और ये हमारा तीसरा फेज हो गया। 3 फेज सिस्टम है, तो 3 फेज सिस्टम 2 तरीके से कनेक्शन की जाती है, या तो स्टार में करेंगे या तो डेल्टा में करेंगे। अगर कहीं न्यूट्रल वायर की आवश्यकता पड़े कि हमको न्यूट्रल वायर भी चाहिए, तब तो वहां हम लोग स्टार कनेक्शन करते हैं। अगर जहां पर न्यूट्रल वायर हमें नहीं चाहिए, केवल फेज ही फेज चाहिए, तो हम डेल्टा कनेक्शन करते हैं। इसको डेल्टा बोलते हैं, इसको स्टार बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, क्या पूछता है क्वेश्चन, कि अगर कहीं पे स्टार कनेक्शन किया गया है, मतलब उसके साथ एक न्यूट्रल वायर भी निकाला गया है, इसको अगर हम ट्रांसफर करेंगे डेल्टा में, तो कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर करने की क्या टेक्निक होती है, क्या विधि होती है, मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा चुका हूं, आप जाकर वहां देख लेंगे। हम करते क्या है, तीनों को आपस में से कनेक्ट कर देते हैं और इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो इसका इक्विवेलेंट होगा R12 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 जुड़ा है। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो R23 हो जाएगा, और इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, R31 हो जाएगा, ठीक है। अब ये R12, R23 और R13 हुआ, इन तीनों का वैल्यू कितना होगा भाई रेजिस्टेंस का, वो इस वाले फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं। R12 निकालना तो R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 अपन R3 करके सेम तरीके से हम लोग निकालते हैं और पढ़ा चुके हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि यहां पे आपको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सेम चीज है, रूल 2 तरीके का रूल इसमें मैंने बताया था, ठीक है ना। स्टार टू डेल्टा में तो ये होता है, दूसरा रूल ये होता है, और इस पे यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया गया है कि ये स्टार है, इसको डेल्टा में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कैसे होगा ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, क्वेश्चन लगवा चुका हूं, और यहाँ पे मैं बना के भी दिखा दिया हूं। तो आपको दोबारा से पढ़ाने की कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैं पहला ही चैप्टर में बहुत डिटेल्स में गहराई से पढ़ाया हूं। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आएगा, जो पहला चैप्टर पढ़े होंगे, आप यहाँ पे सोल्यूशन दे दिया हूं, आप लोग देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलो मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब स्टार से डेल्टा है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको मैं बनाकर दिखा दिया हूं, आप लोग बना लीजिएगा। अब डेल्टा टू स्टार, ये भी मैंने पहला चैप्टर में पढ़ा दिया और बहुत डिटेल्स में पढ़ाया हूं, तो आवश्यकता नहीं है यहाँ पर पढ़ाने का, आप लोग वहां पर देख लीजिएगा। एक ही चीज को 2 बार पढ़ना कहीं से भी लॉजिकली सही नहीं है, क्योंकि हम लोग 3 फेज में ये करना पड़ता है, इसीलिए यहां पर दिखाने के उद्देश्य से ला दिया था कि भाई डेल्टा और स्टार कनेक्शन 3 फेज में होता है, या तो स्टार में कनेक्शन करेंगे, नहीं तो डेल्टा में करेंगे। तो डेल्टा से स्टार कैसे होता है, अभी हम लोग देखा, स्टार से डेल्टा किया, अब डेल्टा से स्टार कैसे होता है उसका ये फॉर्मूला है, और ये भी मैं पहले चैप्टर में पढ़ा दिया हूं आपको, ठीक है। और इसके भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बनाया हुआ है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस करने के बाद आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, और अब देखेंगे कि 3 फेज का जो कनेक्शन होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो कैसे किया जाता है। तो इससे पहले हम लोग देख रहे थे स्टार और डेल्टा, तो आप लोगों को पहले से ही मालूम चल गया होगा कि हम 3 फेज का जो कनेक्शन करते हैं, या तो डेल्टा में करेंगे या तो स्टार में करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं कि जो स्टार और डेल्टा का कनेक्शन होता है,
एक ही मशीन में दोनों तरह के कनेक्शन पाए जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि केवल एक मशीन है। ट्रांसफार्मर की हम एग्जांपल ले लें, तो मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में केवल और केवल डेल्टा कनेक्शन है या केवल और केवल स्टार का कनेक्शन किया गया है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक मशीन में दोनों तरह के हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, जहां पे हमें जैसा रिक्वायरमेंट होता है। मान लीजिए जहां पे न्यूट्रल वायर की आवश्यकता है, वहां पे हम स्टार कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और जहां पे हमें न्यूट्रल वायर नहीं चाहिए होगा, वहां पे हम डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पावर सप्लाई पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको ज्यादा पावर चाहिए तो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं, अगर आपको पावर कम चाहिए वहां पे हम स्टार कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं। तो इस तरह से दो तरह के थ्री फेज में कॉन्फ़िगरेशन बनाए जाते हैं, या तो स्टार कनेक्शन होगा या तो डेल्टा कनेक्शन होगा। और यहां पे स्पष्ट रूप से आप देख रहे होंगे, इसको स्टार बोलते हैं। क्यों स्टार बोलते हैं? क्योंकि आप देखेंगे ध्यान से तो ये स्टार जैसा ही दिखता है हमें, है ना। स्टार मतलब एक तारा होता है, तारा जैसा दिखता है, जहां पे सभी के वायर के आर बी वाई, आर से रेड हुआ, बी से ब्लू हुआ और वाई से येलो हुआ, इन तीनों का कॉमन पॉइंट एक जगह मिलता है और वहां से हमारा न्यूट्रल वायर बाहर निकलता है। ठीक है। वही हम डेल्टा की बात करें तो ये डेल्टा जैसा दिखता है, त्रिभुजाकार दिखता है, त्रिभुज ट्रायंगल जैसा दिखता है, और यहां पे किसी तरह कोई न्यूट्रल वायर नहीं होता है। हाँ, दो तारों का कॉमन पॉइंट होता है इसमें। जैसे यहां पे देखिए रेड और ब्लू का कॉमन पॉइंट है, यहां पे देखिए ब्लू और येलो का कॉमन पॉइंट है, और यहां पे देखेंगे तो येलो और रेड का यहां पे कॉमन पॉइंट है। तो यहां से केवल हम लोग फेज निकाल कर सप्लाई को देते हैं। न्यूट्रल वायर यहां नहीं होता और इसमें न्यूट्रल वायर होता है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। और यहां पे एक और बात है, डेल्टा में दो जो लाइन होता है ना आपस में मिलता है। मतलब इस लाइन की बात करो और इस लाइन की बात करो, दो लाइन आपस में, हमेशा पॉइंट्स पे दो लाइन आपस में मिलेगा। स्टार में तीन लाइनें एक जगह मिलती है। ये भी आपको नोट करने वाली विषय है। ठीक है, तो ये दो तरह का हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले समझेंगे, क्या समझेंगे? सबसे पहले कि भाई जो स्टार कनेक्शन होता है उसके बारे में समझेंगे कि स्टार कनेक्शन के क्या फायदे हैं और किस तरह से किया जाता है। तो बोल रहा है कि स्टार कनेक्शन में तीन फेजों मतलब आर वाई बी, ये तीन फेज है। आर वाई और बी, ये तीन फेज है हमारे। तो बोला कि तीनों फेज के एक छोर को एक साथ जोड़कर एक कॉमन न्यूट्रल पॉइंट बनाया जाता है। तीनों फेजों के एक छोर को पकड़कर तीनों का एक कॉमन पॉइंट जोड़ देते हैं। कॉमन पॉइंट पर तीनों को जोड़ देते हैं और एक न्यूट्रल हम लोग क्या बनाते हैं? न्यूट्रल कनेक्शन यहां पे इस्तेमाल करते हैं। यहां से न्यूट्रल वायर बाहर निकलता है हमारा। ठीक है, और इस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीन बिंदु बोलते हैं या न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब स्टार कनेक्शन का मुख्य गुण क्या है भाई? तो गुण समझ लेते हैं। तो पहला गुण यह है कि वोल्टेज और करंट में जो संबंध होता है इसमें, वो काफी महत्वपूर्ण यहां पर भूमिका निभाता है। क्या होता है वोल्टेज और करंट में संबंध? क्या है भाई? तो कह रहा है कि जो लाइन वोल्टेज होता है ना, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज क्या होता है पहले मैं बता चुका हूं। ठीक है, ध्यान करिए कि लाइन वोल्टेज अगर हम यहां निकालेंगे कि लाइन वोल्टेज हमारा क्या होगा, तो होता है √3 इंटू फेज वोल्टेज। ठीक है, तो लाइन वोल्टेज किसको बोलेंगे? तो बाबू यहां पर मैं एक फिर से डायग्राम बनाकर समझाता हूं। अगर हम न्यूट्रल के साथ में अगर फेज को, न्यूट्रल के साथ में अगर लाइन के दौरान हम लोग वोल्टेज मापेंगे, मतलब एक फेज, एक हमारा लाइन हो गया, मेन लाइन हो गया, और एक न्यूट्रल हो गया, इन दोनों के बीच में अगर हम वोल्टेज का मेजरमेंट करेंगे तो इसको बोलेंगे फेज वोल्टेज। ठीक है, या कह सकते हैं कि किसी सिंगल फेज, ये मान लीजिए सिंगल फेज है, सिंगल फेज के साथ में न्यूट्रल वायर के बीच में हम लोग वोल्टेज को जो मेजर करते हैं उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? फेज वोल्टेज बोलते हैं। लेकिन अगर वही बात करें हम लाइन टू लाइन, अगर हम बी को आर के बीच में, इन दोनों के मध्य फेज टू फेज की बात करें, लाइन टू लाइन की बात करें, मतलब आर से और बी का, इन दोनों के बीच में वोल्टेज को मेजर करेंगे, उसको लाइन वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि स्टार कनेक्शन में जो हमारा ये लाइन वोल्टेज होता है, VL जो होता है, वो हमारा √3 गुना ज्यादा होता है। किससे? फेज वोल्टेज से √3 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, याद रखिएगा,
न्यूट्रल के साथ मेजर करते हैं उसको फेज वोल्टेज बोलते हैं, और लाइन टू लाइन यानी फेज टू फेज मेजर करेंगे उसको लाइन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो लाइन वोल्टेज जो होता है √3 गुना ज्यादा होता है किससे? फेज वोल्टेज से। लेकिन एक और यहां पे ट्विस्ट ये है कि करंट की बात करें तो करंट दोनों सेम होता है, लाइन वोल्टेज या फेज करंट दोनों की वैल्यू को हम चेक करें, यहां पर सेम होता है। अगर यहां पे हम बात करें, यहां पे जो हमारा होगा लाइन जो करंट होगा, फेज करंट की बात करें या हम लाइन करंट की बात करें, ये दोनों इक्वल होते हैं आपस में। दोनों क्या होते हैं? सॉरी, दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। करंट आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। लाइन करंट की बात करें या फेज करंट की बात करें, ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होता है। ठीक है, तो दो चीजें यहां निकलकर सामने आता है, इन दोनों को ध्यान में रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि यदि फेज वोल्टेज 230 वोल्ट है तो लाइन वोल्टेज कितना होगा? तो यहां पे अगर आप निकालते हैं कि अगर फेज वोल्टेज आपका दिया है कितना? 230 वोल्ट दिया है, तो लाइन वोल्टेज कितना होगा? VL कितना होगा? तो आपको मालूम है ना, VL √3 गुना ज्यादा होता है। तो क्या करेंगे? √3 इंटू 230 कर देंगे, वोल्ट कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 400 वोल्ट। इसको सोल्व करेंगे तो 400 वोल्ट आएगा। तो कह सकते हैं कि फेज वोल्टेज हमारा कम है, लाइन वोल्टेज ज्यादा है। कितना ज्यादा है? √3 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, चलो ये तो समझ गए आप। तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई इसका कुछ पॉइंट्स है, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि न्यूट्रल वायर की उपस्थिति। अब स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि न्यूट्रल वायर मिलता है, वहीं डेल्टा में नहीं मिलता है। स्टार में आप देखेंगे, स्टार में हमारा यहां से न्यूट्रल वायर निकलता है। तो क्या होता है, इसमें न्यूट्रल वायर हमें प्राप्त होता है, और वो न्यूट्रल वायर का फायदा क्या है कि असंतुलित लोड को क्या करता है? सपोर्ट करता है। लोड में फ्लक्चुएशन होता है, कम ज्यादा होता है, उसको क्या करता है? मेंटेन करता है। ठीक है ना, क्या करता है? अनबैलेंस लोड को सपोर्ट करता है, जबकि डेल्टा में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा आपको। यूजेज क्या है? तो भाई तो कह रहा है कि जो स्टार कनेक्शन होता है उसका यूज हम लोग घरेलू और औद्योगिक वितरण सिस्टम में कर सकते हैं, जहां पे 230 से लेकर 400 वोल्ट की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि एक तो हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वो मुख्य रूप से स्टार कनेक्शन में ही होती है, क्योंकि हमको न्यूट्रल वायर चाहिए होता है, और न्यूट्रल वायर कहां मिलता है? स्टार कनेक्शन में मिलता है। तो घरों के लिए तो एकदम कंपलसरी है। कई जगह औद्योगिक जो वितरण सिस्टम है, औद्योगिक जो इकाइयां हैं, वहां भी कई सारे ऐसे मशीनें होती है जो सिंगल फेज पे चलती है, न्यूट्रल के सहायता से चलती है, वहां भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब 400 वोल्ट और 230 वोल्ट के बीच में जो सप्लाई होगा वो स्टार कनेक्शन से देना ज्यादा बेटर होता है। एग्जाम्पल के लिए बात किया है, ट्रांसफार्मर की बात करें या मोटर की बात करें, ट्रांसफार्मर के जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वहां पे स्टार कनेक्शन किया जाता है, क्योंकि वहीं से तार निकलकर हमारे घरों तक पहुंचता है, जहां पे न्यूट्रल और फेज दोनों होता है। और कई सारे मोटर होते हैं जहां पे हम लोग क्या करते हैं, छोटे मोटरों में हम लोग स्टार कनेक्शन ही करके रखते हैं। ठीक है, यहां तक स्पष्ट हो गया होगा। एडवांटेज क्या है भाई? तो एडवांटेज ये है कि इसमें न्यूट्रल तार होता है, किसमें? स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल वायर होता है, और न्यूट्रल वायर के कारण असंतुलित लोड को क्या करते हैं? संभालना आसान होता है। अगर लोड में किस तरह का अनबैलेंस कंडीशन आती है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको संभाल सकते हैं न्यूट्रल वायर की सहायता से। इसके अलावा बोल रहा है कि कम वोल्टेज पर उच्च करंट की आपूर्ति करने के लिए उपयुक्त होता है। करंट कम वोल्टेज हो और करंट आपको ज्यादा चाहिए होगा, तो उस कंडीशन के लिए परफेक्ट होता है। मतलब कम वोल्टेज पर हम ज्यादा करंट की सप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टार कनेक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिसको याद रखिएगा। क्यों याद रखना है? क्योंकि आगे एग्जाम में यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको बताना होगा। आइए कुछ और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो नुकसान इसका क्या है? नुकसान बस एक ही है कि डेल्टा की तुलना में कम पावर ट्रांसमिशन करता है। बहुत ज्यादा पावर ट्रांसमिशन इसे संभव नहीं होता है। पावर की जो सप्लाई होती है कम होती है, कम पावर ट्रांसमिशन करता है। ठीक है, आइए हम लोग पावर के बारे में समझते हैं। पावर कैसे निकालते हैं? तो देखिए, जो स्टार कनेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा, स्टार कनेक्शन का कभी भी पावर निकालेंगे वो √3 इंटू VL इंटू IL होता है cos फाई। ये डेरिवेशन के थ्रू निकाला जाता है, लेकिन डायरेक्टली से लिखा गया कि आपका इतना ही जरूरत है। अब यहां पे समझिए, नॉर्मल जो पावर होता है वो क्या होता है? V इंटू I होता है और cos फाई होता है। ठीक है, ये नॉर्मल पावर हम लोग निकालते हैं। लेकिन स्टार कनेक्शन की बात करें,
स्टार कनेक्शन की बात करें तो स्टार कनेक्शन में जो पावर हम लोग निकालते हैं वो इस पावर का √3 गुना ज्यादा होता है, और हमारा वोल्टेज जो लाइन वोल्टेज लेंगे और करंट भी हम लाइन करंट लेते हैं और cos फाई का वैल्यू यहां पे लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टार कनेक्शन वाला पावर हम लोग इस तरह से निकालते हैं और ये हमारा वाट में आता है, ठीक है। यहां पे कुछ पॉइंट्स है कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे होती है। ध्यान रखिएगा कि जो लाइन वोल्टेज होता है फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे चलता है ना। तो लाइन वोल्टेज का भाई बड़ा बड़ा करना है। एक तो VL इक्वल टू होता है हमारा √3 इंटू V फेज वोल्टेज। VL ऐसे भी √3 गुना क्या होता है, ज्यादा होता है। किससे? फेज वोल्टेज से लाइन वोल्टेज √3 गुना ज्यादा होता है। और थीटा की बात करें तो कह रहा है कि 30 डिग्री आगे चलता है। जो VL होता है ये 30 डिग्री आगे चलता है, ठीक है ना। आगे चलता है, किससे आगे चलता है भाई? तो हमारा फेज वोल्टेज से आगे चलता है, ठीक है। ध्यान में रहेगा आप लोगों को। और बोल रहा है कि लाइन वोल्टेज, जो लाइन वोल्टेज होता है इलेक्ट्रिकली 120 डिग्री पे होता है। लाइन वोल्टेज की बात करें तो ये आपस में कितना होता है भाई? 120 डिग्री। मालूम है ना आप लोगों को, ये आपस में 120 डिग्री पे होता है। तीनों लाइन वोल्टेज आपस में देखिएगा तो कितना होता है? 120 डिग्री पे होता है, ठीक है। और कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में स्टार कनेक्शन किया जाता है। ट्रांसफार्मर की बात करें, जब हम लोग अगला चैप्टर हम लोग को ट्रांसफार्मर ही पढ़ना है, तो ट्रांसफार्मर अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में ये प्राइमरी वाइंडिंग होता है और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारा कौन सा कनेक्शन होता है? स्टार कनेक्शन किया रहता है। और प्राइमरी में डेल्टा कनेक्शन किया रहता है। सेकेंडरी में स्टार कनेक्शन क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे घरों तक एक फेज आता है और एक न्यूट्रल आता है। तो ये न्यूट्रल वायर के लिए हम लोग स्टार कनेक्शन करते हैं। किसमें? ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो गया होगा, किसी तरह कोई डाउट नहीं बचा होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग डेल्टा। डेल्टा कनेक्शन क्या होता है भाई? डेल्टा कनेक्शन का एक नाम और भी है, वो नाम है आपका मेस, ठीक है। डेल्टा कनेक्शन को हम लोग मेस भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं लिखा होगा देखिए डेल्टा और मेस, और इसका सिंबल इस तरह का ट्रायंगल दिया रहता है। तो आइए डेल्टा कनेक्शन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि इस तरह से डेल्टा कनेक्शन का जो फिगर है कुछ इस तरह से दिखता है आपको, ठीक है। कुछ इस तरह से फिगर ये डेल्टा का दिखता है। इसमें न्यूट्रल वायर निकालने का कोई संभावना नहीं होता, यहां में इसमें न्यूट्रल वायर होता ही नहीं है, पहली बात, ठीक है। तो कह रहा है कि एक डेल्टा कनेक्शन एक प्रकार का 3 फेज सर्किट कनेक्शन है। सही बात है, 3 फेज सर्किट कनेक्शन है जिसमें तीनों कॉइल या इंपिडेंस या ट्रायंगल के आकार में जुड़े होते हैं, यानी प्रत्येक कॉइल के अंत में दूसरी कॉइल का शुरुआत जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये कहानी आप समझ लीजिए कि 3 तार होगा, मान लीजिए R, Y और B, ये 3 तार हो गए, तीनों फेज है। तीनों में 2 तार आपस में कॉमन पॉइंट पर जुड़े रहते हैं। ये R और Y यहां जुड़ा है, Y और B यहां जुड़ा है, और B और R यहां पर जुड़ा है, ठीक है। और इसमें कोई न्यूट्रल वायर नहीं होता है, ठीक है। और इसका विशेषता क्या है भाई? तो कह रहा है कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होता है। यहां पे जो लाइन वोल्टेज होगा VL होगा वो फेज वोल्टेज के बराबर होगा, मतलब लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। जबकि स्टार में क्या होता है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और यहां पे यही स्पष्ट करके लिख दिया कि भाई लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है हमारा, ठीक है। अब हम बात करें करंट का, तो यहां पे करंट, यहां पे जो करंट होगा वो आपका जो लाइन करंट होगा वो √3 गुना फेज करंट के बराबर होता है। √3 गुना फेज करंट होता है। यहां पे जो लाइन करंट होगा √3 गुना फेज करंट होता है। और √3 का जो वैल्यू होता है आपका 1.732 होता है। तो कह सकते हैं कि जो लाइन करंट होता है वो 1.732 गुना फेज करंट से ज्यादा होता है। 1.732 गुना फेज करंट से ज्यादा हमारा लाइन करंट होता है, ठीक है। और पावर की कैलकुलेशन की बात करें तो पावर भी यहां सेम उसी तरह से निकलता है। देखिए हमारा स्टार में और डेल्टा में पावर सेम तरीके से निकाला जाता है, कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको
एक शॉर्ट में दिखा देता हूं। क्या शॉर्ट में दिखा देता हूं तो देख लीजिए यहां पे, ये हमारा रहा स्टार, ठीक है, और ये हमारा रहा डेल्टा। आप लोग इस तरह से फिगर बना के लिख लीजिएगा शॉर्ट में। अगर स्टार की हम बात करें तो यहां पे जो VL होता है वो होता है √3 इंटू V फेज, फेज वोल्टेज के √3 गुना ज्यादा होता है। और करंट की बात करें तो यहां पे जो लाइन करंट होता है वो फेज करंट के बराबर होता है, ठीक है। और पावर की बात करें इसमें तो पावर जो होता है किसमें, स्टार में, वो होता है हमारा √3 VL इंटू IL इंटू cos फाई, ठीक है। और पावर ये जो लिखे हैं अभी आपको, अभी जो पावर आपको लिख के दिखा रहे हैं, ये पावर दोनों के लिए कॉमन होता है, इसके लिए भी चलता है और इसके लिए भी होता है। मतलब ये पावर वाला फॉर्मूला स्टार और डेल्टा दोनों में एक ही होता है। आप देख सकते हैं यहां पे स्टार और डेल्टा में पावर सेम ही होता है। अब बात करते हैं कि डेल्टा में अगर हम लाइन वोल्टेज की बात करें तो ये फेज वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है ना। फेज वोल्टेज के बराबर लाइन वोल्टेज होता है किसमें, डेल्टा में हमारा। आप देखिए यहां पे नहीं है ऐसा, यहां पर लाइन वोल्टेज √3 गुना फेज वोल्टेज होता है स्टार में, डेल्टा में बराबर हो जाता है। अब यहां पे हम लाइन करंट की बात करें तो लाइन करंट यहां पे √3 गुना ज्यादा हमारा फेज करंट के बराबर हो जाता है, ठीक है। आप देखिए यहां पे लाइन करंट क्या है, इक्वल है, यहां पे लाइन करंट √3 गुना फेज करंट से ज्यादा है। तो आप देखेंगे कि ये रिवर्स यहां पे हो जाता है, वोल्टेज और करंट यहां पे रिवर्स है, उल्टा है। इस बात को ध्यान रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और दोनों का कॉमन में पावर दोनों में सेम होता है, ठीक है। और डेल्टा में एक और है कि इसमें कोई न्यूट्रल वायर नहीं होता है, ठीक है। डेल्टा में न्यूट्रल वायर नहीं होता है, डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल वायर नहीं होता है, इसलिए यह असंतुलित लोड के उपयुक्त नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि जब न्यूट्रल वायर नहीं है तो जब लोड हमारा फ्लक्चुएट करेगा, कम ज्यादा होगा, लोड जब असंतुलित होगा तो वहां पे डेल्टा कनेक्शन काम नहीं कर पाएगा, हमारा काम सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको अब यहां पे कॉमन चीज याद रखना है कि स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल वायर होता है और असंतुलित लोड में इसका उपयोग करते हैं। डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल वायर नहीं होता है और डेल्टा कनेक्शन का हमेशा उपयोग हम लोग संतुलित लोड के लिए करते हैं। डेल्टा कनेक्शन का पावर ज्यादा होता है, स्टार कनेक्शन का पावर कम होता है, मतलब सप्लाई के अनुसार देखा जाए तो, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि डेल्टा कनेक्शन का उपयोग कहां कहां होता है, तो डेल्टा कनेक्शन का उपयोग 3 फेज मोटर्स में होता है, ट्रांसफार्मर में होता है, सही बात है। हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन में फायदेमंद होता है, हाई वोल्टेज का पावर ट्रांसमिशन करेंगे वहां पे भी हमारा क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। इंडस्ट्रियल मशीनरी में अत्यधिक प्रचलित है, इंडस्ट्रियल मशीनरी में हम लोग इसका क्या करते हैं, ज्यादा उपयोग में लाते हैं, ठीक है। अब यहां पे कंपेरिजन कर दिया है, क्या किया है, कंपेयर किया हुआ है। किस तरह का कंपेयर है भाई, तो कंपेयर किया है कि यहां पे देखिए पैरामीटर दिया हुआ है और यहां पे डेल्टा कनेक्शन दिया हुआ है, यहां पे स्टार कनेक्शन दिया हुआ है। वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज डेल्टा कनेक्शन में इक्वल होता है, डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होता है। जबकि हम स्टार कनेक्शन की बात करें तो स्टार कनेक्शन जो लाइन वोल्टेज होता है √3 गुना फेज वोल्टेज से ज्यादा होता है। करंट की बात करें तो करंट हमारा डेल्टा कनेक्शन में जो IL होता है √3 गुना फेज करंट के बराबर होता है, मतलब √3 गुना ज्यादा होता है लाइन करंट, किससे, फेज करंट से। लेकिन स्टार में दोनों करंट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। न्यूट्रल वायर की बात करें तो डेल्टा में न्यूट्रल वायर नहीं होता है, जबकि स्टार में न्यूट्रल वायर होता है। उपयोग की बात करें तो हाई पावर सिस्टम में डेल्टा का उपयोग करते हैं और ये लो पावर सिस्टम में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको 3 फेज के बारे में बहुत सारा जानकारी मिल गया होगा, ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, सिंगल वाट मीटर मेथड का 3 फेज सिस्टम में। वाट मीटर पावर को मेजर करता है, तो 3 फेज सिस्टम में पावर को मेजर करने के लिए हम लोग वाट मीटर का प्रयोग करते हैं। इसी के बारे में अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। यहां से इससे पहले तक आप नोट्स को बढ़िया से और बेहतरीन ढंग से बना लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।